बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ता करी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी के साथ मैं कोफ्ते बनाऊंगी, जिससे कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और आपके कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और ग्रेवी भी बहुत ही खुशबूदार और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले इसका मसाला रेडी करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है जावित्री का एक टुकड़ा और हाफ टुकड़ा मैंने लिया है जायफल, और यहाँ मैंने एक ली है पिपली और 8 से 10 अदद मैंने यहाँ लिया है कबाब चीनी। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ लिया है धनिया, साबुत धनिया लिया है। 1 टीस्पून भुना हुआ मैंने ज़ीरा लिया है। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ लिया है ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून मैंने यहाँ नमक लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ चिली फ्लेक्स लिए हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। और ये जो कबाब चीनी, जावित्री और जायफल वगैरह लिए हैं, ये सब कोफ्ते और कबाब का मिसाले में ऐड किया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा खुशबूदार और मज़ेदार कबाब बनते हैं। यहाँ मैंने 1 केजी के करीब कीमा लिए हैं। ये बीफ का कीमा है। इसमें मैं ये सारे मिसाले ऐड कर दूँगी। को अच्छी तरह से ग्राइंड करके मैंने ऐड किया है। और यहाँ मैंने ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट और उसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें का भी पेस्ट शामिल था। और मैंने एक प्याज को अच्छी तरह से चॉप करके उसमें से पानी जो है वो निकाल के इसमें ऐड किया है। और यहाँ मैंने लिए हैं 2 से 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस और उनको मैं चूरा करके इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इससे हमारे जो कोफ्ते होंगे वो टूटेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनेगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कीमे को मैंने दोबारा से चॉपर में एक दफ़ा से फिर चॉप किया है। इससे हमारे जो कबाब होंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। कोफ्तों का बैटर रेडी हो चुका है। अब बारी है कोफ्ते बनाने की। तो सबसे पहले अपने हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाना है और उसके बाद नॉर्मल साइज़ के कोफ्ते जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। बहुत ही इजीली कोफ्ते जो हैं वो हमारे बन रहे हैं। इसी तरह से सारे कोफ्ते बना लेने हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। आप किसी भी चम्मच की मदद से भी कोफ्ते बना सकते हैं, ताकि एक ही साइज़ के जो हैं वो कोफ्ते बन सकें। माशाल्लाह ये बहुत ही इजीली हमारे कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल भी टूट नहीं रहे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो कोफ्ते हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जो घी को गर्म कर लिया है। अब चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कोफ्ते जो हैं वो डाल दूँगी और इनको मैं कोफ्तों को बस नॉर्मल सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि बाद में हमने इनको ग्रेवी में डालना है। तो बस 2 से 3 मिनट तक इनको फ्राई करना है। एक साइड पे जब अच्छी तरह से कलर आ जाए तो इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी हल्का सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। इसी तरह से सारे कोफ्ते जो हैं वो फ्राई कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा इनको पकाना नहीं है। जो फ्राई हो चुके हैं और इनका कलर दोनों साइड से अच्छी तरह से आ चुका है, उनको मैं निकाल लूँगी। अब बारी है कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करने के लिए। तो मैं जो घी है उसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी और उसी घी में मैं जो प्याज, एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है और उसको मैं रफली काट कर इसमें ऐड कर दिया है। और तकरीबन 4 से 5 मैंने सब्ज़ मिर्चों को भी ऐड कर दिया है। जब ये हल्का सा सुनहरा होने लगेगा तो इसको मैं निकाल के ग्राइंडर में डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। घी नहीं डालना, घी को साइड पे करके प्याज को निकाल लेना है और उसको ग्राइंड कर लेना है। इसी तरह से मैंने सारा प्याज जो था वो निकाल लिया है। फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। प्याज के साथ यहाँ मेरे पास है 1 प्याली के करीब दही। दही भी इसमें ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं, उससे ग्रेवी और भी ज़्यादा थिक और मज़ेदार बनती है। अब यहाँ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी और ऐड किया है, बाकी पहले वाला था, और अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 1 से 2 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैं 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह घी में फ्राई कर लूँगी। फ्लेम मैंने मीडियम से लो रखी हुई है।
अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। इसको 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। लहसुन अदरक अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें पेस्ट ऐड कर रही हूँ, जो हमने प्याज और दही का पेस्ट बनाया था वो मैंने ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और दही का पानी खुश्क होने तक इसको पका लेना है। और इसमें मैं कुछ मसाले भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और कुछ और मसाले मैंने ऐड किए थे, जो मोबाइल की स्टोरेज इशू की वजह से मेरा क्लिप जो है वो शूट नहीं हो सका। यहाँ मैंने ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून ऐड की है, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून और पेपरिका पाउडर भी मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। और यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोफ्ते, जो हमने फ्राई करके रखे थे। इसको ग्रेवी में बहुत ही सॉफ्ट से हाथों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत आराम से करना है कि कोफ्ते टूटे ना। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और थिक सी ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है और मज़ेदार से कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने बंद कर लिया है और इसको मैंने 3 से 4 मिनट तक पकाया था, ताकि अच्छी तरह से दही का पानी भी खुश्क हो जाए। तो कोफ्ते अब हमारे तैयार हो चुके हैं। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और कढ़ाई को नीचे उतार लिया है। अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। हाथों में अच्छी तरह से मसल कर मैंने यहाँ पर ऐड की है कसूरी मेथी। आप चाहें तो धनिया ऐड कर लें या कसूरी मेथी, या आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से हमारे कोफ्ता करी बनकर तैयार हो गई है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये सिंपल और आसान सी रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें।